नमस्कार दोस्तों। तो इस वॉर में एक बहुत बड़ा क्लेम मुज्तबा खमेनी ने किया। मुज्तबा खमेनी पहली बार एक तो स्टेटमेंट उन्होंने पब्लिकली दिया और उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम कर दिया इस पूरे वॉरफेयर में कि ये वॉर ईरान जीत चुका है और यूएस और इसराइल और उनकी जॉइंट फोर्सेस की इसमें हार हुई है। अब एक्चुअली में इसका कोई क्लेम का मतलब समझ में किसी को भी नहीं आया कि यार ये किस बेसिस पर ये क्लेम कर रहे हैं। मतलब आपके पूरे टॉप ऑफिशियल्स खत्म हो गए, आपके सुप्रीम लीडर खत्म हो गए, आपके आईआरजीसी के चीफ को मार गिराया उन्होंने, आपके नेवी चीफ को मार गिराया, मतलब आपके इंटेलिजेंस ऑफिसर को मार दिया। मतलब जो भी हो सकता था, अली लारिजानी जो एक लास्ट होप थी आपके पास, उनको भी मार गिराया यूएस ने। फिर आप ऐसा क्लेम कैसे कर सकते हो कि यूएस और इसराइल इस पूरे वॉरफेयर में हार गए? तो ये पूरा नैरेटिव गेम था जो मुश्तबा खोमेनी अगर एक्चुअल में ये पब्लिक स्टेटमेंट देकर के क्रिएट करना चाह रहे थे। बट अगर हम सच में प्रैक्टिकली देखें कि यूएस को कितना नुकसान हुआ इस वॉरफेयर में, तो वो नुकसान बहुत बड़ा है। और सबसे बड़ा जो यूएस को नुकसान हुआ है वो आज तक की जो माइटी F-35 की जो एक इमेज थी, उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कहा जा रहा है कि इस पूरे वॉरफेयर में 16 यूएस एयरक्राफ्ट नॉकआउट हो चुके हैं, पूरी तरीके से उनको डिस्ट्रॉय किया गया है, टोटल 16 एयरक्राफ्ट्स को। और उसके साथ साथ जो उनका थर्ड डिफेंस सिस्टम्स था उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, उसके रडार सिस्टम्स को नॉकआउट कर दिया गया है। उनकी जो यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड थी उस पर भी आग लग गई थी, आपको पता है, क्रू मेंबर्स ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई, उसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। वहाँ पर भी जो एयर डिफेंस था वही पूरी तरीके से फेल रहा। लगभग ये जो पूरी जो $1 ट्रिलियन की कहा जाता था बड़ी वॉर इकोनॉमी है यूएस की, वो उसके बीच में उसकी जो प्रॉब्लम्स थी वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक्सपोज हुई इस वॉरफेयर में। ईरान तो खत्म हो चुका है, ईरान का तो कुछ भी नहीं बचा इसमें। लेकिन ये अगर हम टेक्निकली देखें तो दो देश जो सबसे टॉप के देश माने जाते थे डिफेंसिवली कि डिफेंस में, इनसे बड़ा टेक्नोलॉजी वाला देश, इनसे बड़ा माइटी देश, इनसे पावरफुल देश, दोनों देशों के सामने कोई टिक नहीं सकता। एक यूएस का नाम लिया जाता था और एक लोग रशिया का नाम लेते हैं। बट आई थिंक चाइना वहां पर काफी ज्यादा स्टैंड करता है टेक्नोलॉजी बेस में और इन सारी चीजों में चाइना बहुत आगे है। तो चाइना और यूएस का दोनों को ही पूरी तरीके से इस वॉरफेयर ने एक्सपोज कर दिया है। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। अनअकैडमी का इस बार जो रैंक आया, ऑल इंडिया रैंक 1, अनुज अग्निहोत्री जी, वो अनअकैडमी के इसी जो ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स है वो इसी के स्टूडेंट थे और उन्होंने यहीं से पढ़ाई करी थी। तो इस बैच में आपको अनअकैडमी की बेस्ट फैकल्टी जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे और इसीलिए ये बेस्ट कोर्स है आपके लिए। इसके ऊपर अभी बम्पर ऑफर चल रहा है। 18 मार्च को ये प्राइसेस सिर्फ 17,999 थे। ये प्राइसेस जो हैं 19 मार्च को 18,999 हुए और अब 20 और 21 मार्च को ये 19,999 हो चुके हैं प्राइसेस। ये लगातार बढ़ते जाएंगे। आपके पास लास्ट टाइम है इस ऑफर को अवेल करने का, आज लास्ट डेट है। तो मेरा कोड इसमें इस्तेमाल करिएगा आप, APYT10, ये मेरा कोड है, इसको इस्तेमाल करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब देखिए यहाँ पर यूएस का अगर टोटल लॉस देखें तो लगभग 2 डजन एयरक्राफ्ट्स का नुकसान उसमें हुआ। और ईरान ने जो क्लेम किए वो बहुत ही वूपिंग क्लेम थे कि भाई F-35 को हिट कर दिया हमने, F-35 को गिरा दिया। ये अपने आप में, अब इसके ऊपर हम देखेंगे, थोड़ा चर्चा करेंगे कि भाई ईरान का क्लेम कितना सही हो सकता है। बट अगर ये बात सही हुई तो ये यूएस का सबसे बड़ा नुकसान, देखिए पैसों का नुकसान है। यूएस इज अ वॉर इकोनॉमी, उनका कोई पैसे का कोई बहुत नुकसान नहीं होगा। द इमेज, द फ्लॉज, जो वो चीज बाहर आई है उसका बहुत बड़ा नुकसान उनकी इमेज को पड़ेगा। कहीं ना कहीं उसका जो परचेजिंग पावर है, परचेजिंग कैपेसिटी F-35 की, उसके ऊपर भी नुकसान होगा। बहुत सारे देश हैं जिन्होंने अपने डिमांड्स डाली हुई है कि भाई हमें भी F-35 दो, हमें भी F-35 दो, उसके ऊपर एक बड़ा नुकसान यहाँ पर हो जाएगा। प्लस इनके जो रडार सिस्टम्स हैं वो अर्ली रडार सिस्टम जो कतर का था पूरी तरीके से फेल रहा, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया ईरान ने। प्लस जो इनका रडार सिस्टम्स था, थर्ड रडार सिस्टम्स, थर्ड के अंदर जो रडार सिस्टम्स मौजूद थे वो यहाँ पर पूरी तरीके से फेल हुए, उनको भी यहाँ पर काफ़ी हिट किया है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को भी यहाँ पर हिट किया है। तो नुकसान बहुत बड़ा हो चुका है यहाँ पर यूएस का। और इन टर्म्स ऑफ मनी वो हम थोड़ी देर में देखते हैं कितना नुकसान हुआ होगा। देखिए इस पूरे वॉरफेयर में यूएस का बताया जा रहा है कि टोटल 16 एयरक्राफ्ट और कुछ 12 रीपर जो स्ट्राइक ड्रोन्स हैं वो इसमें नुकसान हुई। अब देखिए यूएस ने इसमें क्या किया कि इन्होंने पूरे, अगर आप देखेंगे वेस्ट एशिया में तो एक आदत भी रही है, यूएस की एक पॉलिसी होगी कोई कि MQ-9 रीपर ड्रोन्स का इस्तेमाल इन्होंने वेस्ट एशिया में हर कॉन्फ्लिक्ट में, हर जगह पर, आप हूदीज के ऊपर भी देखो तो बहुत इसका इस्तेमाल किया था। तो इसका इस्तेमाल ये लोग कर रहे थे और इस ड्रोन का जो पूरा कॉस्ट है ये आप देखो कि 56.5 मिलियन US डॉलर्स जो है इसका कॉस्ट है। अब अगर इसी का नुकसान आप अकेले देख लो तो ये अकेले ये $500 मिलियन का नुकसान हो जाता है, विच इज ह्यूज फॉर यूएस।
विच इज ह्यूज फॉर अस, बट इट इज ऑल्सो ह्यूज फॉर यूएस ऑल्सो। उनको भी ये फील हो रहा है, और इसीलिए आप देख रहे हो कि बार बार वो अर्जियां जो हैं वो बार बार अर्जियां लगाई जा रही हैं पैसों के लिए, क्योंकि वो ये पूरी वॉर को इतने दिन तक, जिस वॉर में आप इतना हेवीली इन्वेस्ट कर रहे हो, इतना हेवी चीजें डाल रहे हो, वेनेजुएला में तो कुछ भी नहीं हुआ ना, मतलब वॉर तो हुआ ही नहीं वेनेजुएला में, तो वो तो फील नहीं होगा। लेकिन ये वॉर कहीं ना कहीं आपको फील होगा। 15-16 दिन हो गए जहां पर आप लगातार हर दिन अपनी पूरी ताकत से हिट कर रहे हो, तो उसका नुकसान जो है वो समझ में आता है। उसके साथ साथ 3 इसमें F-15 स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट्स जो थी कुवैत में, वहां पर मार्च 2 में क्लेम आया कि भाई वो फ्रेंडली फायर में जो है वो, अभी इन्वेस्टिगेशन हालांकि चल रही है, लेकिन फ्रेंडली फायर में आपकी 3 F-35 जो फाइटर जेट्स हैं वो गिर गई। चलो ये तो फ्रेंडली फायर की थी, इसमें कोई फ्लॉ नहीं था, फ्रेंडली फायर में चलो हो गया, ये बात समझ में आती है। हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन चले, उसमें पता लगेगा। लेकिन सबसे जो उनके लिए दिक्कत की बात थी कि यूएस एयरफोर्स ने अपना KC-135 जो रिफ्यूलिंग टैंकर एयरक्राफ्ट था इराक में, मार्च 12 को उसको भी हिट किया गया, और उसमें तो 6 जो क्रू मेंबर्स थे वो पूरी तरीके से उस इंसिडेंट में मारे गए थे। बताया गया कि ईरान ने किया था ये। इसके अलावा अगर आप देखो तो सबसे बड़ा क्लेम ईरान ने किया, ईरान ने कहा कि हमने F-35 फाइटर जेट्स जो हैं मार्च 19 को उसको हिट किया है, और स्टेल्थ F-35 फाइटर जेट्स को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है यहाँ पर, और उस F-35 फाइटर जेट्स को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी यहाँ पर। हालांकि पायलट स्टेबल कंडीशन में है, बट अगर ये बात सही हो गई तो आप सोच करके देखिए कि जिस F-35 के दम पर यूएस कहीं पर भी बवाल मोड़ ले लेता है, जिस F-35 के ऊपर बाकी देश, मतलब यूएस तो बहुत दूर की बात है, बाकी देश इतना रिलाई करते हैं, बाकी देश अपनी डिमांड डालते हैं कि हमें मिल जाए तो आतंक मचा देंगे, मजा आ जाएगा। उस F-35 की हालात ये है कि ईरान ने उसको हिट किया है। और अगर ऐसा सच है, अगर ईरान का क्लेम ये सच है, तो ईरान ऐसा पहला देश बनेगा जो कि F-35 को सक्सेसफुली हिट करने वाला होगा। अब अगर हम ये सारा लॉस जोड़ दें तो अकेले अगर आप देखो तो F-35 लाइटनिंग 2 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर जेट्स JSF प्रोग्राम का जो पूरा कॉस्ट था वो लगभग $2 ट्रिलियन का पूरा कॉस्ट था, और उस F-35 को ईरान क्लेम कर रहा है कि भाई हमने मार गिराया, उसकी इमरजेंसी लैंडिंग इनको करानी पड़ी। तो नुकसान की, इस पूरे प्रोग्राम की जो ऑथेंटिसिटी थी, क्रेडिबिलिटी थी, वो कहीं ना कहीं चैलेंज हो गई। दूसरी चीज यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ये थी कि लॉकहीड मार्टिन ने और यूएस ने खूब ज्यादा, सबसे ज्यादा दुनिया में अगर कोई स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोड्यूस होती है वो F-35 प्रोड्यूस होता है। इसका इतना डिमांड है, लगभग 1300 F-35 को ऑलरेडी लॉकहीड मार्टिन प्रोड्यूस कर चुका है, और उन्होंने ये बोला कि हम प्रोडक्शन और बढ़ाएंगे। और इसको मारा किससे गया है? इसको मारा गया है ईरान की सरफेस टू एयर मिसाइल से, और उससे इनका ये हालत हुआ। उसके रिपरकशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको इंडो पैसिफिक जोन पे भी अब दिखेंगे। इंडो पैसिफिक जोन पे भी दादागिरी क्यों है F-35, दादागिरी क्यों है F-35? आप देखो, इसके अलावा सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, ये सारे देश जो हैं, ये सारे के सारे देश जो हैं वो, ये सारे देश मिल करके F-35 जो है उनको यूज कर रहे हैं। तो यूएस ने कुछ ही चुनिंदा देशों को हालांकि F-35 दिया, लेकिन उनमें से सारे देश हैं, और उसका बड़ा नुकसान जो है वो इंडो पैसिफिक जोन में पड़ेगा। कहीं ना कहीं जापान, सिंगापुर और साउथ कोरिया को भी अब सोचने पे लोग मजबूर हो गए हैं कि हमें सच में इसको ऑपरेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप नुकसान देखो तो 4 इनके जो रडार सिस्टम्स थे उसको पूरी तरीके से ईरान ने डिस्ट्रॉय किया। सबसे पहला तो ये था कि जो जॉर्डन में डिस्ट्रॉय किया गया था, इसके बारे में मैंने डिस्कस भी किया था कि थार बैटरीज का जो रडार सिस्टम है उसको इन्होंने जॉर्डन में, ईरान ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके ऊपर तो ऑफिशियल स्टेटमेंट यूएस का खुद भी आ गया था कि ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि 2 यूएई में, जो इन्होंने यूएई को सेल किया था, उसको इन्होंने डिस्ट्रॉय किया, और उसके अलावा एक जो है वो सऊदी अरेबिया में भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। मतलब टोटल 4 जो थर्ड के रडार सिस्टम्स थे, थर्ड बैटरीज के रडार सिस्टम थे, उनको डिस्ट्रॉय किया गया। अब टोटल अगर हम देखें इसका तो 10 थर्ड बैटरीज इनके पास टोटल मौजूद थी। टोटल पूरी दुनिया में 10 थर्ड रडार सिस्टम्स जो है वो इनके पास मौजूद थी। एयर डिफेंस सिस्टम्स का रडार जो है वो इनके पास मौजूद था, और रडार नहीं होगा तो फिर इसका काम जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसमें से लगभग 4 जो है उसको ईरान कह रहा है कि उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है, 7 यूएस के पास है, और बाकी के जो थे 3 उनको यूएस ने बेचा था। तो 2 तो उन्होंने यूएई को बेचा था और एक सऊदी अरेबिया को बेचा था। ये पूरे 3 को तो पूरी तरीके से खत्म कर दिया, और एक अपना यूएस खुद ही ऑपरेट कर रहा था, उसको जॉर्डन वाले बेस पर अपने रखा हुआ था, उसको भी ईरान का क्लेम है कि उसको भी हमने खत्म कर दिया है। इसके अलावा कतर में जो उनका अपग्रेडेड अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम था UEWR, जो कि अल उदैद एयरबेस पर मौजूद था, उसको भी ईरान ने डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसका कॉस्ट अकेले $1.1 बिलियन का था। ये पूरा
खर्चा अगर आप मिला दो, ये पूरा लॉस अगर आप देख लो, तो ये लॉस इतना बड़ा हो जाता है कि फिर यूएस को कहीं ना कहीं वो सोचना पड़ जाता है कि इस वॉर को कितने दिन तक और हम कंटिन्यू रख पाएंगे, और इसमें हमें सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए बार बार जापान से, अपने यूरोपियन एलाइज से रिक्वेस्ट हो रही है कि भाई कुछ भी करके यहाँ पर थोड़ा सा मदद चाहिए होगी, क्योंकि ये लॉस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। लॉकहीड मार्टिन क्या F-35 को उतनी तेजी से प्रोडक्शन कर पाएगी? क्या ये रडार्स जो है, इनकी कमी तो यूएस को पहले से ही थी। यूएस ने इसकी कमी जो थी पहले से इसकी डिमांड डाल रखी थी कि जल्दी से इसको डेवलप किया जाए और इसको बना करके दिया जाए, क्योंकि ये 10 तो बहुत कम है। तो उन रडार सिस्टम में से 10 में से भी 4 को खत्म कर दिया, अब 6 बचे हुए हैं इनके पास जो यूएस ऑपरेट कर रहा है। यूएई के पास तो कुछ नहीं, सऊदी अरेबिया के पास कुछ नहीं है। और इनके खत्म होने की वजह से एक और प्रॉब्लम ये है कि अब अगर ईरान स्ट्राइक करेगा तो दे विल बी टोटली, मतलब दे विल बी सिटिंग डक्स, वो पूरी तरीके से उसको रोकने में इनकेपेबल हो जाएंगे। दैट्स ऑल। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हो जरूर से कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।